मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में जब सरकार बनी, अव्वल तो सरकार बनने से पहले कुछ बड़े सुहावने, अच्छे, सुंदर जो है ना मुहावरे फेंके गए थे। हालांकि बाद में जया शाह के पापा ने कहा कि वो जुमला था। हमने नहीं कहा है, जया शाह के पापा ने कहा है कि वो जुमला था। क्या जुमला था भाई? कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, जो किसान हैं उनकी आमदनी दुगनी की जाएगी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद होगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा। और हमने ये देखा कि इसी देश में बलात्कारियों के समर्थन में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए उनके समर्थन में रैलियां निकाली गई। हमने देखा कि मून पे तो बात कर रहे हैं साहब, मणिपुर पर मौन है। जो आपकी जिम्मेवारी है उस पर आप बोल नहीं रहे हैं, जो किसी और का किया हुआ काम है उसको सीना ठोक करके अपना बता रहे हैं। दो ही बात हो सकता है ना, या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? तो प्रधानमंत्री झूठा है ना, तो झूठा को झूठा नहीं बोलेंगे, नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे, सच को सच नहीं बोलेंगे, दिन को दिन नहीं बोलेंगे, रात को रात नहीं बोलेंगे। तुम्हारा राज है, तुम्हारा राज है क्या? देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का राज है। अगर आपको गुमान है कि आप इस देश को, लोकतंत्र को गिरवी बना लेंगे, तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, ये जो छात्र परिषद के नेताओं की तस्वीर यहां लगी हुई है, ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले जो महामानवों की तस्वीर लगी हुई है, हम उनकी विरासत पर चढ़ने वाले लोग हैं। आप अगर हिटलर बनने को तैयार हैं, आप अगर ब्रिटिशर्स बनने को तैयार हैं, तो हम भी भगत सिंह बनने को तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आपकी हकीकत हम जनता में जाकर के बोलेंगे और मुंह खोल करके बोलेंगे। आपने बोला था ना, हमने नहीं बोला था, आपने बोला था कि 15 लाख सबके खाते में पहुंचाया जाएगा। कहां है 15 लाख? किसके खाते में आया है? 5 किलो अनाज देकर के 15 लाख का सवाल गायब कर दिए हैं? और उसमें भी बेईमानी। कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? गरीब लोग को ना। इसका मतलब आपके राज्य में 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। 140 में से 80 करोड़ लोग गरीब ही हो गए। तो अमीर कौन हुआ? अमीर हुआ इनका दोस्त। इनकी जो दोस्ती है ना, जिसके फ्लाइट पर चढ़ करके घूमते हैं, और उनके लिए जब सवाल पूछा गया कि बताइए प्रधानमंत्री जी, जिसके फ्लाइट में चढ़ करके घूम रहे थे आप, उसके खाते में, उसकी सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं? तो कहे कि हम आपको पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे। हाय रे मूर्ख! इसको कहते हैं प्रचंड मूर्खता। क्यों? विज्ञान अगर पढ़े होते हैं ना, तो आपको पता होता। न्यूटन का एक लॉ क्या साहब? किसी चीज को जितना दबाइएगा उसका अपोजिट फोर्स उतना ऊपर होकर के आएगा। करोड़ों रुपया खर्च किया इसने, करोड़ों, यह साबित करने के लिए कि राहुल गांधी पप्पू हैं। आप सोचिएगा, करोड़ों रुपया खर्च किया। अव्वल तो मेरा यह सवाल होता है कि अगर राहुल गांधी पप्पू हैं, तो तुम उतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? इधर आकर के तुम्हारा एक मंत्री डांस करने लगता है, उधर आकर के तुम्हारा दूसरा मंत्री छाती पीटने लगता है, एक साथ तुम्हारा 10-10 मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अगर वो आदमी सीरियस ही नहीं है, तो उसको तुम क्यों सीरियसली ले रहे हो? सोचिएगा जरा इस बात पे। इसका मतलब वो आदमी सीरियस है, इसका मतलब उस आदमी में दम है, इसका मतलब इनको मालूम है कि उस आदमी को ईडी, सीबीआई से डरा नहीं सकते हैं। इनको मालूम है कि जिनके घर में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी हो देश के लिए, उनके बच्चों को झुकाना आसान नहीं होता है। उनको मालूम है कि उस फैमिली का कंट्रीब्यूशन क्या है इस देश के लिए।